अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची शहर में मौजूद हूँ। जाग कराची का मकसद हमेशा से ये रहा है कि अपने नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी मालूमाती चीज़ें आपके सामने लाएं जिससे आपकी हिम्मत भी बढ़े और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी हो। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ इस कराची शहर के एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से कि जो क़ुव्वत बसारत से बचपन से ही महरूम थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस एहसास महरूमी को अपने लिए कमज़ोरी नहीं समझा, बल्कि इस महरूमी को अपने लिए एक मोटिवेशन समझा, एक ताकत इन्होंने समझा और इन्होंने अपनी विज़न की जो सलाहियत है, यानी जो देखने की सलाहियत थी, उसकी महरूमी के बावजूद इस वक्त इस शहर के सबसे बेहतरीन तालीमी इदारों से, तमाम बेहतरीन तालीमी इदारों से उन्होंने एजुकेशन ली और वो एजुकेशन ले लेने के बाद एक बेहतरीन बिज़नेसमैन है, एक आईटी प्रोफेशनल है। जी, मेरी मुराद है वजी अहमद से। आइए अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ वजी अहमद से। अस्सलाम वालेकुम वजी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वजी कि आपने अपने ऑफिस शेड्यूल से हमें वक्त दिया। मैं उमैर वहाब हूँ। हमारी जो प्लेटफॉर्म है और हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसका नाम है जाग कराची। जाग कराची बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि कराची वालों में हिम्मत पैदा करने के साथ साथ कराची वालों का एक अच्छा पर्सपेक्टिव भी पूरे पाकिस्तान और दुनिया में उजागर करने की कोशिश करता है। ये वजह कुछ हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम वजी अहमद है, जैसे उमैर भाई ने बताया था। मैं IBA कराची का कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूँ और मैं एक रेड हैट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। जिस टेक्नोलॉजी में मेरी महारत है और जिसका मैं एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ, उसमें मुझे मिला के पाकिस्तान में कुल 5 लोग हैं। उमैर भाई ने जिस तरह से बताया कि एक इशू हमारे साथ रहा है बचपन से, पैदाइशी मेरे पास मुझे देखने का मसला था और ये बीमारी अपेरेंटली क्योंकि बहुत रेयर है, तो इसकी वजह से जिन जिन डॉक्टर्स के पास हम गए थे वो इसको सही तरह से डायग्नोस कर नहीं पाए। तो मेरी कुछ सीरीज़ ऑफ फेल्ड सर्जरीज़ हुई थी जिनकी वजह से ये मसला बद से बदतर होता गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम ये है मालिक का कि बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत एक सपोर्टिव फैमिली मेरी रही है। कराची के सबसे बेहतरीन स्कूलों में मैंने पढ़ा और मैं फ़ाइनली IBA कराची पहुंच गया। वहाँ पे भी बग़ैर किसी किस्म की स्पेशल अकोमोडेशंस के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद मैं जिन टेक्नोलॉजीज़ में सर्टिफाई हुआ उनकी वजह से मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंसल्टेंसी दी है। मैंने U-Drive LLC में कंसल्टेंसी दी है जो कि UAE के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है। माशाल्लाह। और इसके अलावा पाकिस्तान में यहाँ पे भी मैं मिटको बिज़नेस सॉल्यूशंस में मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर चुका हूँ। मौजूदा मसरूफ़ियत मेरी ये है कि मैं अपनी एक कंपनी चलाता हूँ और हमारी कंपनी जो है वो IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड आर्किटेक्चर का सपोर्ट और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। वजी ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि जब आपको या आपके वालिदैन को इल्म हुआ कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या आप उस तरीके से नहीं देख सकते जिस तरह और बच्चे नॉर्मली देख सकते हैं, उस वक्त आपके वालिदैन ने आपको कैसे बैकअप किया, कैसे सपोर्ट की कि आप एक नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ में आ जाएं? जिस टाइम पे ये, और उस वक्त आपकी एज क्या थी? जब ये पहली बार प्रॉपर्ली डायग्नोस हुआ था तो मैं 2 साल का था। 2 साल का था। तो यहाँ पे मसला सारा ये आ रहा था कि इधर ये क्योंकि एक बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है, तो ये है क्या बीमारी, थोड़ा नाज़रीन को बताएं ना। ये इस बीमारी में दरअसल होता बेसिकली ये है कि आपका जो कॉर्निया है, जैसे आप समझें कि गाड़ी है, गाड़ी की विंडशील्ड है, ठीक है, वो विंडशील्ड पूरी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से जो ड्राइवर पीछे बैठा हुआ है वो ड्राइवर बाहर देख नहीं सकता। इसको बहुत आसान अल्फाजों में इस तरह से समझाया जा सकता है और ये इशू अपेरेंटली बहुत रेयर है। धुंधला हो जाता है, मतलब आपका आगे का बिल्कुल धुंधला हो जाता है और मतलब धुंधला इस हद तक होता है कि मतलब आपकी देखने की सलाहियत ही ना रहे, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नील है। तो उसके बाद फिर इसको क्योंकि डायग्नोस सही तरह से कर नहीं पा रहे थे तो हमें जाना पड़ा इलाज के लिए श्रीलंका।
वहाँ पे एक डॉक्टर मिले जिन्होंने इसको सही तरह से डायग्नोस किया, लेकिन ट्रीटमेंट कुछ इस तरह की थी कि ये 5-6 महीने सही रहा, फिर उसके बाद वापस पहले जैसा हो गया। और फिर इसी तरह से जो 5 रेपिटेटिव सर्जरीज हुई हैं, हर सर्जरी में यही होता था कि वो फॉर 6-7 मंथ्स वो सही होता था, उसके बाद वापस पहले जैसा हो जाता तो था। ये तमाम सर्जरीज पाकिस्तान में हुई या बाहर ही हुई? पहली 2 सर्जरीज श्रीलंका में हुई थी, उसके बाद की 3 पाकिस्तान में हुई हैं। आइए अब कुछ वजह से इनके स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर फाइनली IBA तक का सफ़र का पूछते हैं कि स्कूल्स में जब ये जाया करते थे या कॉलेज गए, उसके बाद IBA चले गए, बहुत ही प्रोफेशनल इदारा है, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इदारा, तो वहाँ पे कोई स्पेशल अकोमोडेशन जैसे इन्होंने कहा नहीं मिली। एज अ नॉर्मल एप्लीकेंट इन्होंने अप्लाई किया, इनको IBA में ऑन मेरिट बेसिस इनको एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे पढ़ाई में क्या क्या मुश्किलात आती थी? कोई स्पेशल ऐसी एप्लीकेशन थी या कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था वो जी जिससे आप पढ़ लेते थे हाथ लगा के जैसे पढ़ते हैं, या इतना विजन आ जाता था, या कोई ऐसे ऑप्टिकल्स थे कि आपकी ऑप्टिक्स कैसे बरकरार रही कि आपने इतना पढ़ लिया? बस सिर्फ रिक्वेस्ट प्राइमरीली हमारे इंस्ट्रक्टर्स से यही होती थी कि हमें सबसे आगे वाली रो में बैठने की इजाज़त दें, और फिर उसके अलावा एडिशनली ये होता था कि मैं बोर्ड के करीब अपनी कुर्सी रखवाता था, और वहाँ पे क्योंकि स्मार्टफोन्स IBA के अंदर अलाउड होते हैं, तो हम स्मार्टफोन का कैमरा खोल के जूम करके उस तरह से हम पढ़ते थे। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बहुत जो है मुझे खुशी हो रही है आपसे मिलकर और बात करते हुए। तो वही ये तो IBA का सफ़र था, इससे पहले कॉलेज और स्कूल का बताइए कुछ। कॉलेज तो प्राइमरीली मेरा इसी तरह से गुजरा है। कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा ये था कि इंस्ट्रक्टर्स अच्छे थे, तो उनसे मुझे ब्रेक टाइम के अंदर मुझे एक्स्ट्रा 15-20 मिनट 25 मिनट उनके साथ मुझे मिल जाया करते थे, जिसके अंदर जो भी हमने ब्रेक से पहले पढ़ा है और वो वहाँ पे कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि IBA तक आना खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंटरमीडिएट में मैट्रिक में क्या परसेंटेजेस लेके आए, क्या ग्रेड लिया? इंटरमीडिएट में मेरी 80% थी। प्री इंजीनियरिंग से मैंने इंटरमीडिएट किया था, माशाल्लाह, और मैट्रिकुलेशन में आई हैड 78%, ऑलमोस्ट A1। वही आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं? बिजनेस जो आपने अपने इंट्रो में दिया वो तो समझ आ गया, लेकिन थोड़ा आसान समझाए ना कि इससे आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, लोगों को कैसे करते हैं डील, स्टाफ कैसे डील करते हैं, आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है, उनको मॉनिटर कैसे कर लेते हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है, अच्छे खासे लोगों को नहीं हो पाता। लोगों ने 2 आँखों के साथ साथ 2 आँखें और रखी होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। आप ये सब काम कैसे कर लेते हैं? जी, असल में स्टाफ को मॉनिटर करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन, खुद एक सॉफ्टवेयर हमने बनवाया था कंपनी के अंदर, और जो मेरी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एंथुसियास्टिक किस्म के यंग लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं मेरी टीम में। यंगस्टर्स में होता ये है कि इनको सीखने का और मतलब मुश्किल काम करने का इनको शौक़ होता है। इनके पास एक एज होती है, कंपेटिटिव एज होती है, जो कि अमूमन बड़े लोगों के पास मैंने नहीं देखी है। ये अपने आप को पुश कर सकते हैं, ये ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है वो यंगस्टर्स की है, सारे अंडर 25 के हैं। अब जहाँ तक बात है हमारे मैनेजमेंट की, तो ये पीछे एक्चुअली ये बोर्ड लगा हुआ है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इन प्रोग्रेस। तो ये बेसिकली डेली टास्क्स होती हैं, और हमें ट्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रखते हैं कि कौन सी टास्क जो है वो किस बंदे को डेजिग्नेट की गई है। ये भी आप असाइन कर रहे होते हैं? यस, ये भी मैं असाइन करता हूँ। तो आपको कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या होना बाकी है। तो जो जॉब अगर होते हैं, आप जॉब कर रहे होते हैं, अब आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो जितनी जॉब पे अर्निंग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अच्छे पैसे मार्केट में कमा लेते हैं, उतने ही पैसे कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। देखें, तिजारत में अपने कारोबार में बरकत है, तो जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा आपने अपना पेट काटना होता है, क्योंकि वो टाइम है कि आप कुछ बना रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो जो पैसे आप अपनी जेब में डालना चाहें वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो लेकिन एक दफ़ा जब आप का काम चल पड़ता है, उसके बाद तो वो बस एक अपवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री होती है। बिज़नेस स्टार्ट किए हुए कितना वक्त हो गया? बिज़नेस स्टार्ट किए हुए मुझे 9 महीने हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जितना दूसरे बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है इतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले जिन जगहों से मैं काम कर चुका था वही मेरी एस्टैब्लिश्ड क्लाइंटेल मेरे इसी बिज़नेस में आ गई। वहाँ शिफ्ट हो गए?
यस वो एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे आ गए? ब्रेक इवन पे हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, माशाल्लाह। मतलब वी डिडंट इनकर लॉसेस इन 9 महीनों में। अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में लॉकडाउन में अच्छे बिज़नेस ज़मीन बोस हो गए। अल्लाह ने आपके साथ ख़ास मेहरबानी की। कुछ वजी अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताइए। हैव यू कंप्लीटेड योर फैमिली एज वेल, या अभी तक देख रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आई एम मैरिड माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड इट्स रिसेंट, 2 महीने पहले ही हुई है। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी मिसेज़ भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती है? यस, मेरी मिसेज़ एक्चुअली यहाँ पे हैं। अच्छा, मैं अभी हम उनसे भी मिलते हैं। तो मिसेज़ आपकी भी आईटी प्रोफेशनल है या एज अ हाउसवाइफ है? वेल शी डज बोथ थिंग्स इक्वली वेल, दोनों चीज़ें करती हैं वो। यहाँ पे कंपनी के अंदर यस मुझे कुछ अफेयर्स मैनेज करने में आई नीड अ सेकंड पेयर ऑफ आइज़, तो शी इज़ यस शी डज दैट। तो वो यहाँ कुछ मैनेजमेंट में हमें मदद करती हैं, कुछ फाइनेंशियल्स मेरे ओवरसी करने में मदद करती हैं। अच्छा, कुछ और बाकी आपके जो कि जहाँ तक आ गए आप 2 महीने से लेकर और आज माशाल्लाह 27 साल के हैं? यस 27 साल में वालिदैन बहन भाइयों का किरदार क्या रहा, और औरों के लिए क्या मैसेज होगा जो ऐसे बच्चे जो इस सलाहियत से महरूम हो रहे हैं? देखिए, जो इस सलाहियत से महरूम हैं तो उनको मैं पैगाम अपने यही दूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अल्लाह की ज़ात जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करती, सवाल ही बनेगा। ठीक है। तो अगर आपको किसी जगह पे एक चीज़ से आपको महरूम किया जाता है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि मालिक आपका हाथ छोड़ देता है। वो किसी ना किसी तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है। वो आपको अच्छे दोस्तों की शक्ल में मिल जाता है, एक बहुत अच्छी सपोर्टिव फैमिली की शक्ल में मिल जाता है, और किसी ना किसी तरीके से कुदरत का एक निज़ाम है कि आपके जो सारी ज़रूरियात होती हैं वो अनएक्सपेक्टेडली किस तरीके से आप ख़ुद भी नहीं समझ सकते कि पूरी हो रही होती हैं। मतलब मुझे कोई इशू नहीं हुआ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स अच्छे मिल गए, मुझे सपोर्टिव टीचर्स मिल गए। यूनिवर्सिटी के अंदर भी मुझे बहुत एक सपोर्टिव किस्म की फ़ैकल्टी मिली, और कभी मुझे एक जैसे कहते हैं कि एक स्पेशल नीड्स वाला स्टूडेंट होता है, मुझे कभी भी वो वाली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और उसके वजह से मैं आज खुद भी यही अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक स्पेशल नीड्स वाला केस अपने आप को नहीं मानता। वजी आप कुछ आखिर में कहना चाहें? बस यही कहना चाहेंगे कि जो मुश्किलात आती हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं, और उनके जो हल है वो भी अल्लाह ही आपको भेजता है। तो उम्मीद हारना एक बहुत ही गलत काम है इस मामले में। आप अपनी कोशिश करें, और मैं लोगों को यही यंगस्टर्स को मैं बोलूँगा कि देखें, हर एक इंसान के अंदर एक शौक़ होता है कुछ ना कुछ करने का। मैं इस एरिया में जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर कामयाब प्राइमरीली मैं समझता हूँ इस वजह से हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपने शौक़ को, अपने पैशन को मैंने परस्यू किया, और उसके परसूट में डिस्पाइट मेरी जो भी लिमिटेशंस थी, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मदद की। तो बस जिस तरह से कहा जाता है कि हरकत में बरकत है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेहनत करें, और इंशाअल्लाह ताला उसका जो फल है वो आप अल्लाह पे छोड़ें। जी, इस वक्त मैं मिसेज़ शहीमा वजी के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप वजी के बोलने पे आ गई ऑफिस। शहीमा, कुछ वजी के बारे में बताएं, कैसे शौहर है? बेहतरीन। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, व्हाट यू डू, आप क्या करती हैं? मैं अभी CCNA कर रही हूँ। अच्छा, जो मुझे वही पढ़ा रहे हैं। वजी ही पढ़ा रहे हैं? वजी मुझे CCNA पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो पढ़ाते हैं? बहुत। सख्ती तो नहीं करते? करते हैं। आप होमवर्क नहीं करती होंगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ने अच्छा। में कभी कभी वो हो जाती है। चलें, ये आपकी मोटिवेशन है। वो एक सवाल पूछना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट। जब आपका रिश्ता आया होगा वजी का, तो आपको पता था कि वजी विजुअली इम्पेयर्ड है? जी जी बिल्कुल। आपके वालिदैन को पता था? जी जी। तो एक्चुअली उन्होंने अपनी ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ बता दिया था अपने बारे में, सारी चीज़ें। उसके बाद ही तो आपने हाँ की, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या मोटिवेशन थी जो आपको वजी तक ले आई? नॉर्मली ये देखा गया ना कि लड़कियां बोलती नहीं भाई कद छोटा है, आंखें छोटी हैं, बाल नहीं हैं। बड़ा लोगों को यहाँ तो एक इम्पेयरमेंट वाली बात थी कि जिसमें आपको एक अनसर्टेनिटी थी
तो ये बहुत ही एक मेरे लिए इम्प्रेसिव बात भी है, और इम्प्रेसिव होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैं इस बात पे आपसे मुतासिर हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन उस फैसले के पीछे क्या मोटिवेशन थी? नहीं, आई थिंक क्योंकि जिस तरह के वो हैं, जिस तरह के वो माशाल्लाह इतना अच्छा उनका नेचर है, वो इतने हाईली इंटेलिजेंट हैं, मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। नहीं तो अब पता लगा ना, जब शादी नहीं हुई थी, जब रिश्ता आया था, उस वक्त किस बात ने आपको मोटिवेट किया कि भाई कि आपने हाँ चले मैं शादी के लिए रेडी हूँ? माँ बाप ने ज़बरदस्ती तो नहीं क्योंकि नहीं। कान पकड़ के बेटा यहाँ शादी कर लो? नहीं माँ बाप ने तो फिर कहा होगा ना भाई यहाँ रिश्ता आया हुआ है, ये लड़के में ये मामला आते हैं, आप देख लें शादी करनी नहीं करनी, क्योंकि अभी आप खुद ज़्यादा बड़ी नहीं है, 22-24 साल में ही होंगी इन बिटवीन, तो इतनी यंग एज में इतना बड़ा फैसला, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। नहीं एक्चुअली क्योंकि असल में ये मेरे भाई के दोस्त थे और वो काफ़ी तारीफ़ें करते थे इनकी, तो एक्चुअली बस यही था कि क्योंकि मुझे ये बहुत हम्बल लगे थे, नेचर के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अम्मी अब्बा बहुत अच्छे हैं, फैमिली, तो वही चीज़ें हैं ओवरऑल, बाकी किसी चीज़ से कुछ नहीं होता। मतलब इन नटशेल अगर बात करूं तो वजी की पर्सनालिटी, वजी की अपीयरेंस के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल यही कहना चाह रही थी आप? और स्पेशली इनका वे ऑफ टॉक। बातें तो बड़ा मीठे अंदाज में करते हैं जी बिल्कुल। चलें, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच। you. जी, इस वक्त मैं वजी के साथ इनके बिजनेस सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ इनका ऑफिस है, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर हाउस एक रन कर रहे हैं बहुत ही एफिशिएंटली। वजी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए अपने इंजीनियर से। और दूसरी बात बताता चलूँ, अभी मैं ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, इनके पास बड़े मोटिवेटेड एनर्जेटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जिसमें IBA से पढ़े हुए हैं, इकरा, बड़े ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से यंग और एनर्जेटिक बच्चे हैं। जी हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर कब से वजी से एसोसिएटेड है? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इनके साथ। तो वजी को आपने कैसा बॉस पाया? मैंने बहुत अच्छा बॉस पाया, एक मतलब कि बहुत कोऑपरेटिव है और हर चीज़ एक ना डिटेल में करके समझाते हैं, और मतलब कि हर जो भी मैंने आज सीखा हुआ है वो सब कुछ इनसे सीखा हुआ है। मज़ा आता है काम करके? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है इनके साथ काम करते हुए। अच्छा, सैलरी वगैरह वक्त पे मिलती है? जी अच्छा नहीं, आजकल का काफ़ी लोगों का यही है शिकवा, काम कर रहे हैं सैलरी नहीं देते। नहीं, सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिल जाती है हर महीने। जी, योर नेम? मोहम्मद अहाद। अहाद, बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं एपटेक से मैंने डिप्लोमा किया है, 3 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, उसमें मैं टीचर भी रहा था। उसका मैंने 2-3 जगह फ्रीलांसिंग काम किया, फिर वेब डेवलपमेंट में आया, उसके बाद मैं IBA में लग गया। फिर IBA में? जी, मैंने वहाँ इनका PK और इंडिविजुअल जॉब की ऑफ़र आई हुई थी, ये लॉकडाउन चला था, फारिग था, मैंने अप्लाई किया, एक दिन इंटरव्यू के लिए आया, उसी वक्त सिलेक्ट हो गया था। फिर मुझे एक दिन बाद कॉल आ गई थी, फिर अगले दिन से मैं काम करने लगा था। यानी टोटली ऑन मेरिट आया आप? जी सर। जी, हमारे साथ कुछ फीमेल स्टाफ भी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मरियम। मरियम, आप तो अभी खुद इतनी सी हैं, इंजीनियर बन चुकी हैं? बन रही हूँ। बन रही हैं? अभी कौन से बैच में? 2020। कहाँ से पढ़ रही हैं? सर सैयद यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी यहाँ पे क्या कर रही हैं? इंटर्नशिप कर रही हैं? इंटर्नशिप का पीरियड गुजर चुका है। तो अब क्या जॉब कर रही हैं? पढ़ाई भी की जॉब भी? गुड। तो वजी को आपने कैसा बॉस पाया? यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? अच्छा है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है सर की नेचर, और काफ़ी हेल्पफुल है। सीख रही हैं कुछ? जी बहुत कुछ। बहुत कुछ। चले, होपिंग बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है? यूमीना। यूमीना, जी, बड़ा यूनिक नेम है, बताएं अपने बारे में। मैं यहाँ पे एज अ बिजनेस डेवलपर हूँ। अच्छा, 3 months से 3 months। एज अ इंटर्नी। हाउ यू फाइंड दिस एनवायरनमेंट? वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस। अच्छा, and what should we hope from you more? How you can excel this of the organization and yourself? आई विल ट्राई माई बेस्ट। फाइन। जी, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इजाक कराची का पेज भी खोले हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैनुल आबदीन, यहाँ पे आप रहते हुए क्या काम कर रहे हैं? मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन। और यहाँ पर जैसे स्टोरी बोर्ड वगैरह का काम होता है, जैसे हमारे एनिमेशन वगैरह के लिए, तो वो सारे स्टोरी बोर्ड्स वगैरह मैं बनाता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बड़े एक्सेलेंट और इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं किसी भी इदारे के लिए। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर ना हो तो समझे किसी भी इदारे का फेस गायब हो जाता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुबारक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।